खुबानी और सेब और नाशपाती के बीज खाने के लिए गैर महफूज हैं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखें। यूजेस और इफेक्टिवनेस ऑफ एप्रिकॉट कर्नल की बात करेंगे। कैंसर ट्रीटमेंट में एमिगडालिन तो इनइफेक्टिव है और ये लोग अगर मुंह के जरिए कभी पुराने जमाने में खाते भी थे तो उससे कैंसर के ट्रीटमेंट में उनको कोई भी मदद नहीं मिली और इससे साइनाइड टॉक्सिसिटी भी होती है, यानी साइनाइड पॉइजनिंग। लेकिन एप्रिकॉट कर्नल यानी कि खुबानी की गरी का इस्तेमाल और दूसरे पर्पसेस के लिए भी किया जाता है दुनिया भर में, लेकिन अभी तक कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे पता चले कि ये हेल्पफुल साबित होता है। ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा ली जाए। ईटिंग दिस इज नॉट अ क्योर फॉर कैंसर। अब हम साइड इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जब कोई भी शख्स खुबानी के बीज यानी खुबानी की गरियों को खाता है तो उसके बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो प्योरिफाइड एप्रिकॉट कर्नल ऑयल है इसको फ्लेवरिंग के तौर पे फूड आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका खाने का तरीकेकार क्या है? अगर इसको कभी भी कोई शख्स खाता है तो उसमें एहतियात लाजमी बरतनी है। 2 स्मॉल एप्रिकॉट कर्नल्स या हाफ ऑफ अ लार्ज एप्रिकॉट कर्नल, ये अगर आप रोजाना खाते हैं तो इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लार्जर अमाउंट्स की अगर आप इस्तेमाल करेंगे या खाएंगे तो वो अनसेफ होगा। एप्रिकॉट कर्नल्स की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें सीजर्स यानी एबनॉर्मल वेव्स का डेवलप होना दिमाग के अंदर और उसकी बेसिस पे उसकी वजह से फिर आगे डेथ भी हो सकती है। इसकी कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है कि नॉन प्योरिफाइड या वर्जिन एप्रिकॉट कर्नल ऑयल जो है वो सेफ है। अगर एप्रिकॉट कर्नल ऑयल की सही तरीके से प्रोसेसिंग नहीं हुई है तो उसमें साइनाइड मौजूद हो सकता है। अगर हम स्किन पे इसको अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक ये सेफ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि रिलायबल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है नॉन प्योरिफाइड या वर्जिन एप्रिकॉट कर्नल ऑयल के बारे में ये कहना कि ये सेफ है। एप्रिकॉट कर्नल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में मना है। सेफ साइड पे रहें, इसके इस्तेमाल से परहेज करें। अगर बच्चे होल एप्रिकॉट कर्नल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये अनसेफ है। एप्रिकॉट कर्नल्स के अंदर साइनाइड मौजूद होता है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो अगर सिंगल एप्रिकॉट कर्नल आधा भी उन्होंने इस्तेमाल किया है तो उनके अंदर सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, लिहाजा बच्चों में ये खाना मना है, खास तौर पे छोटे बच्चों में। अच्छा, अब हम किस तरह फर्क जाहिर करेंगे स्वीट और बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स में? बिटर कर्नल्स में इनके अंदर साइनाइड मौजूद होता है उस लेवल में कि हम कह सकते हैं कि ये एक वॉल्यूम है, इसका यानी हजम है, यानी क्वांटिटी उसकी अगर ज्यादा है तो जाहिर उसमें कड़वापन आ जाएगा और उसमें साइनाइड पॉइजन भी मौजूद होगा। मगर जो स्वीट कर्नल्स हैं वो सेफ होते हैं, उन्हें खाया जा सकता है और उनमें कोई रिस्क नहीं होता टॉक्सिसिटी का। अब बिटर और स्वीट एप्रिकॉट कर्नल्स में फर्क क्या है? सबसे पहले तो टेस्ट में फर्क है। बिटर कर्नल्स वो हैं जो कड़वे हैं, स्वीट कर्नल्स वो हैं जो मीठे हैं। स्वीट एप्रिकॉट कर्नल्स के अंदर अमिगडालिन की क्वांटिटी जो है वो 1/1000 होती है बिटर आमंड्स के मुकाबले में, लिहाजा इसको खाया जा सकता है। लेकिन ये हम रेकमेंड नहीं कर सकेंगे कि इसको एक वक्त पे बहुत ज्यादा खाया जाए, यानी एक वक्त पे कम खाया जाए। अगर हम इस इमेज में देखें तो ऊपर सीधे हाथ की तरफ आपको नजर आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे जो फिगर है वो बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स की है और राइट साइड पे जो फिगर है वो स्वीट एप्रिकॉट कर्नल्स की है। अब हम पहले बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स की बात करेंगे। ये स्मॉल हार्ट शेप्ड होती है। इसकी स्किन जो है वो डार्क येलो या रेडिश ब्राउन स्किन हो सकती है और ये थिन होती है, बारीक होती है और इसमें फाइन लाइंस होती है और इसमें स्लाइटली लेफ्ट राइट एसिमेट्री होती है, यानी जो लाइंस है ना ये एसिमेट्रिकल होती हैं, उनमें एक टेढ़पन होता है थोड़ा बहुत। अब हम स्वीट एप्रिकॉट कर्नल्स की बात करेंगे, यानी जो राइट साइड ऑफ द फिगर है ये हार्ट शेप्ड है, स्लाइटली लार्जर है देन दोज ऑफ बिटर आमंड्स। बॉटम इसका ब्लंट होता है, राउंड होता है। जो स्किन होती है कर्नल की यानी गरी की पेल येलो है और थिक है और लाइंस भी उसमें थिकर है, मगर जो ये थिक लाइंस हैं इनमें बाइलैटरल सिमेट्री यानी लाइंस में हम आगे है। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे स्वीट और बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स की। एमिगडालिन की मिकदार स्वीट कर्नल के अंदर बहुत लो होती है, 0.11% होती है और इसके अंदर कंटेंट हाइड्रोसाइनिक एसिड का 0.0067% होता है और इसकी टॉक्सिसिटी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत लो लेवल है। लेकिन जब हम बिटर कर्नल की बात करते हैं तो उसके अंदर एमिगडालिन जो है वो 2 to 4% होता है और कंटेंट हाइड्रोसाइनिक एसिड की HCN की 0.17% होती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जो कंपाउंड एमिगडालिन होती है उसके बहुत सारे फायदे भी हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जब हम मुवाजना करते हैं बिटर एप्रिकॉट कर्नल का स्वीट एप्रिकॉट कर्नल के साथ तो जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो बिटर एप्रिकॉट कर्नल का ज्यादा है निस्बतन स्वीट एप्रिकॉट कर्नल के, क्योंकि इसमें बिटर एप्रिकॉट कर्नल में एमिगडालिन ज्यादा मौजूद होता है तो उसके बॉडी पे जो असरात होते हैं वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहलाते हैं। तो बिटर एप्रिकॉट कर्नल की वजह से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा होता है। अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो बिटर टेस्ट होता है यानी जो कड़वापन होता है बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स के अंदर उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं।
बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स बहुत एक आम सी चीज थी एंशिएंट इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर, और इन दोनों मुल्कों में माजी में इसका इस्तेमाल होता था पेस्ट्रीज, जैम्स और ड्रिंक्स के बनाने में। इन दोनों मुल्कों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स की बिटरनेस को रिमूव करने में। अमिगडालिन जो है वो आसानी से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है एसिडिक और हीटेड कंडीशंस के अंदर, जबकि हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है। सबसे सिंपल मेथड तो ये है कि आप इन गरियों को नीम गर्म पानी में भिगो दें। 50 से 60 डिग्री के टेम्परेचर के पानी को इस्तेमाल करें 5 दिन के लिए। दिन में 2 मरतबा आपने पानी को तब्दील करना है, इससे ये बिटरनेस रिमूव हो जाएगी। एक और तरीका भी है कि बीजों को या गरियों को आप ऐसे पानी में भिगोइए जो कि स्लाइटली एसिडिक हो, यानी पीएच लेवल उसका 5 से 6 के दरमियान हो। उसका तरीका ये है कि पानी में आप भिगोएं गरियों को और उस पानी में थोड़ा सा लेमन या लाइम जो है उसके कतरे नीचे हो दें। अब पानी जो है एसिडिक हो जाएगा थोड़ा सा। 3 दिन जो है वो काफी है इस बिटर टेस्ट को रिमूव करने के लिए। याद रहे कि ये जो बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स हैं इनका अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, यानी जो ये पॉइजन की फॉर्मेशन होती है, वो हाइड्रोसाइनिक एसिड की वजह से पैदा होती है, जो कि रिलीज होता है एमिगडालिन की हाइड्रोलिसिस की वजह से। एमिगडालिन क्या चीज है? ये साइनोसाइड है। साइनोसाइड से साइनाइड जो है वो रिलीज होता है जब उसको खाया जाता है। वैसे तो ये हार्मलेस होता है, अगर आपने 1-2 गरियां खा ली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट्स में खा लेंगे तो साइनाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। अमिगडालिन जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हुआ होता है और ये साइनोग्लाइकोसाइड्स की फॉर्म में मौजूद होता है कुदरती तौर पे। अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बिटर आमंड्स का, कड़वे बादाम का, तो उससे क्या होगा? टॉक्सिक सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले डिजीनेस होगी, यानी दिमाग में चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, हेडेक, सर का दर्द होगा, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, कन्वर्जन्स यानी एब्नॉर्मल वेव्स जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएंगी ब्रेन में, दिमाग के अंदर, इनडाइजेशन यानी बदहजमी शुरू हो जाएगी, स्लो हार्ट रेट होगा, हार्ट का जो रिदम है वो स्लो हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, यानी मरीज जो है वो अपने होश खो बैठेगा और कोमे में चला जाएगा। एक इदारा है एंसिस, उसके मुताबिक जो एडल्ट्स हैं उनको 3 बिटर आमंड से ज्यादा एक दिन में नहीं खाने चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको हाफ आमंड से ज्यादा एक दिन में नहीं खाना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ बिटर आमंड्स की। एप्रिकॉट कर्नल्स जो हैं वो एक हेल्दी फूड हैं अगर वो स्वीट कर्नल्स हैं। एप्रिकॉट कर्नल्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि हार्ट डिजीजेस को फाइट कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। अगर स्मॉल नंबर ऑफ बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स को इंजेस्ट किया गया है, कंज्यूम किया गया है या खाया गया है, तो एमिगडालिन जो है ना वो हमारे मैदे में जो एंजाइम मौजूद है उसकी वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है, या ये जो एंजाइम होता है ये हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में भी मौजूद होता है। वहां पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इस एंजाइम को पैदा करता है और वो एंजाइम एमिगडालिन को डिकम्पोज कर देता है। उससे क्या है कि थोड़ी मिकदार में हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो थोड़ी सी अमाउंट में जो हाइड्रोसाइनिक एसिड यानी HCN या साइनाइड पैदा होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है, यानी उसकी नफी करता है, जिसकी वजह से खांसी का अमल जो है वो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और किसी हद तक दमे का अगर मर्ज लाहिक हो तो दमे में रिलीफ मिलेगा। जब एमिगडालिन बॉडी में डिकम्पोज होता है तो उसकी डिकम्पोजिशन के दौरान एक कंपाउंड पैदा होता है जिसे हम बेंजाल्डिहाइड कहते हैं, और ये शुरू में मैंने आपको बताया था। बेंजाल्डिहाइड या उसके मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं और एनर्जेटिक इफेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर, यानी कि वो सूजन को भी कम करते हैं और कहीं अगर पेन हो रही हो तो उसको भी कम करते हैं। और उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज और ब्लड लिपिड्स यानी खून के अंदर ग्लूकोज और खून के अंदर चिकनाई का लेवल जो बढ़ने का अमल होता है ना उसको ये प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। और ये जो ब्लड ग्लूकोज और ब्लड लिपिड्स का अमल जो बढ़ोतरी का होता है बॉडी के अंदर, इसका राइज अमूमन खाना खाने के बाद होता है। उस वक्त जो है ना बेंजाल्डिहाइड और इसके मेटाबोलाइट्स जो हैं वो राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज और राइज ऑफ ब्लड लिपिड्स को प्रिवेंट करते हैं। अब अगर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? उसकी अलामत होंगी डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी। उसकी वजह यह है कि ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है उसकी नफी करता है, उसको डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, वीकनेस हो जाती है बॉडी में, कंफ्यूजन हो जाता है, इवन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, यानी कि मरीज अपने होश खो बैठेगा। अगर वो हजरात जिन्होंने लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एप्रिकॉट कर्नल्स को कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, तो उनमें सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। ये जो बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सेल म्यूटेशन को इनहिबिट करते हैं। इसको यूं समझा जाए कि हमारी बॉडी में रोजाना नए सेल्स बन रहे होते हैं,
जब वो नए सेल्स नॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं, उनके साथ साथ थोड़ी मिकदार में एबनॉर्मल सेल्स भी बन रहे होते हैं। वो एबनॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं सेल म्यूटेशन की वजह से। ये उस अमल को, उस सेल म्यूटेशन को इनहिबिट करता है। ये बिटर एप्रिकॉट कर्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी बॉडी के अंदर ये उसका एक असर है। स्वीट एप्रिकॉट कर्नल जो है वो एक आप कह सकते हैं कि हेल्दी फूड है। ये ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, बल्कि जो हार्ट डिजीज है उसके रिस्क को भी रिड्यूस करता है। और भी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस हैं जिनके रिस्क को ये रिड्यूस करता है। लेकिन फिलहाल हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आप कॉम्प्रिहेंसिव फार्माकोग्नोसी रिव्यू CPR यूट्यूब चैनल में मुलाजा फरमा रहे हैं। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीडियो के दौरान आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you.